जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डाकोर मंदिर कहाँ स्थित है। इस मंदिर का इतिहास और अद्भुत जुड़ी हुई कहानी के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। डाकोर गुजरात राज्य के खेड़ा जिले के ठासरा तालुका में स्थित है। वह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो वैष्णव संप्रदाय का मुख्य मंदिर है। यह धाम भगवान रणछोड़ राय जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। द्वारकाधीश मंदिर की तरह ही डाकोर में भगवान रणछोड़ राय जी की के मंदिर का अति महत्व है। कथा अनुसार डाकोर का रणछोड़ राय जी मंदिर भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक घटना से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और जरासंध के मध्य हुए युद्ध में अनुचरों के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए थे और डाकोर में आकर शरण ली थी। इस अनुश्रुति के कारण यहाँ स्थित मंदिर का नाम रणछोड़ राय जी मंदिर पड़ गया। रणछोड़ भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है जिसका अर्थ है युद्ध में मैदान को छोड़ने वाला होता है। तब से डाकोर में भगवान को रणछोड़ राय जी के नाम से जाने जाते हैं। इस डाकोर में मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के सांवले रंग की अति सुंदर मनमोहक भव्य प्रतिमा विराजमान है। गोमती तालाब के किनारे स्थित रणछोड़ राय जी मंदिर का निर्माण 1772 में पुणे के पेशवा गोपाल जगन्नाथ अम्बेकर द्वारा करवाया गया था। इस भव्य मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। इसकी वास्तुकला में महाराष्ट्रियन शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। संगमरमर के पत्थरों से निर्मित मंदिर 8 गुंबदों से मिलकर बना है। केंद्रीय गुंबद 27 मीटर ऊंचा है जिस पर सोने का आवरण चढ़ा है और रेशम की श्वेत ध्वजा से सुसज्जित है। मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला को दर्शाते हुए विभिन्न चित्र लगे हुए हैं। गर्भगृह में भगवान रणछोड़ राय जी की पश्चिम मुखी प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा 1 मीटर लंबी 45 सेंटीमीटर चौड़ी काले पारस पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा खड़ी मुद्रा में है जिसके निचले हाथ में शंख और ऊपरी हाथ में चक्र है जो कि देखने में अति सुंदर और नयन रम्य लगती है। सोने और चांदी के गहनों तथा रंग बेरंगी वस्त्रों से सजी यह भव्य प्रतिमा बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान किए गए लकड़ी के सिंहासन पर विराजमान है। डाकोर मंदिर में सुबह से शाम तक मंगला, बाल भोग, श्रृंगार भोग, वाल भोग, राजभोग, उष्टापन, शयन और साकड़ी भोग के दर्शन होते हैं। यही नहीं, इस मंदिर के परिसर में भगवान रणछोड़ राय जी के परम भक्त बाजे सीजी बोडाना का मंदिर भी बनवाया गया है जहां पर प्रभु अपने भक्त के साथ विराजमान है। रणछोड़ राय जी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रतिमा द्वारका मंदिर से चुरा कर लाई गई है। पौराणिक कथा अनुसार डाकोर के रणछोड़ राय जी मंदिर के निर्माण और मूर्ति स्थापना के पीछे एक अद्भुत कथा जानी जाती है। जैसे कि कथा अनुसार बाजे सिंह बोडाना नामक राजपूत अपने पत्नी गंगाबाई के साथ डाकोर में निवास करता था। वह भगवान रणछोड़ राय जी का परम भक्त था और अपनी आस्था प्रदर्शित करने वर्ष में 2 बार वह अपनी पत्नी के साथ दाहिने हाथ में तुलसी का पौधा लिए द्वारिका जाकर भगवान को अर्पित किया करता था। यह क्रम 32 साल तक चलता रहा, लेकिन जब वह वृद्ध हो गया और शारीरिक रूप से अशक्त हो गया तो एक रात भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि अब तुम्हें द्वारिका आने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जाओ द्वारिका मंदिर की प्रतिमा डाकोर लेकर आ जाओ। तब भगवान के श्री आदेश अनुसार बाजे सिंह बोडाना आधी रात में ही बैलगाड़ी द्वारा द्वारिका पहुंचा और गर्भगृह से भगवान रणछोड़ राय जी की प्रतिमा चुराकर डाकोर से अपने साथ ले आया।
अब उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। डाकोर लाने के बाद बाजे सिंह बोडाना ने वह प्रतिमा गोमती तालाब में छुपा दी। अगली सुबह जब द्वारिका मंदिर में रणछोड़ राय जी भगवान के कपाट खुले, तब वहां से भगवान की प्रतिमा गायब थी। तब पुजारियों ने सब जगह खोज बिना शुरू करी। तब उनको पता चला कि डाकोर के राजपूत बाजे सिंह बोडाना द्वारा वह प्रतिमा चुराकर गोमती तालाब में छुपा दी गई है। वे सभी पुजारियों प्रतिमा वापस लाने के लिए डाकोर पहुंचे और इधर उधर गोमती तालाब में भाले से टटोलकर तालाब में मूर्ति तलाशने लगे। इस दौरान भाले की नोक प्रतिमा के में चुभ गई। उससे प्रतिमा जो निशान बना वह वर्तमान में भी भगवान रणछोड़ राय जी की प्रतिमा में मौजूद है। द्वारिका के पुजारियों ने भगवान रणछोड़ राय जी की प्रतिमा ढूंढ तो ली, लेकिन वह प्रतिमा वापस द्वारिका नहीं ले जा पाए। पुजारियों को भगवान ने स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन देकर कहा कि आप वापस द्वारका चले जाओ और आज से 6 माह उपरांत द्वारका की वर्धनी बावड़ी से मेरे मूर्ति निकलेगी। उस मूर्ति को द्वारिका मंदिर में स्थापित करना। पुजारियों ने भगवान की इस प्रतिमा के बराबर स्वर्ण मुद्रा लेकर मूर्ति को डाकोर में स्थापित करने के लिए राजी हो गया और इस तरह श्याम रंग रूप वाले भगवान रणछोड़ राय जी यहाँ विराजमान हो गए। पुजारियों वापस द्वारका चले आए और जब समय बीतता रहा और उनको भगवान की प्रतिमा को देखने के लिए उत्सुक हो गए, तब वर्धनी बावड़ी से भगवान की मूर्ति निकाल दी। अब तब भगवान के नेत्र खुले नहीं थे। तब उनको बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान के आदेश पालन अनुसार यह प्रतिमा पुजारियों द्वारा द्वारिका में स्थापित की गई, जो आज भी वही प्रतिमा द्वारका में स्थापित है। और आज रणछोड़ राय जी के इस अति सुंदर मंदिर से तमाम भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। डाकोर मंदिर में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख होली, दिवाली, जन्माष्टमी जैसे त्यौहार धामधूम से मनाया जाता है। डाकोर का रणछोड़ राय जी मंदिर सभी धर्म और संप्रदाय के अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। दूर दूर से लाखों श्रद्धालुओं भगवान रणछोड़ राय जी के दर्शन और अपनी मनोकामना पूर्ण करने यहाँ आते हैं। बोलो रणछोड़ राय जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।